राजस्थान की राजधानी जयपुर, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अचानक एक खबर आती है और खबर के साथ में लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाता है। खबर इतनी महत्वपूर्ण थी और महत्वपूर्ण होने के साथ में जयपुर के पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवालिया निशान भी थी। खबर यह थी कि खोन आगोरियान एरिया में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगती है और देखते ही देखते एक बच्चे सहित 4 लोग अपनी जान से चले जाते हैं। बाद में यह आंकड़ा बढ़कर 8 हो जाता है। तब तक पुलिस और प्रशासन को यही नहीं पता था कि वह फैक्ट्री अवैध चल रही थी। पुलिस थाने के पीछे चल रही थी और न सिर्फ वह फैक्ट्री चल रही थी बल्कि उसके साथ में कई ऐसी अवैध फैक्ट्रियां बारूद के ढेर के साथ में चल रही थी। और जिन लोगों की जिम्मेदारी है उन्हें पता ही तब पड़ता है जब कोई घटना हो जाती है। कुल मिलाकर इस घटना में जब 8 लोगों की जान चली गई, 8 लोगों की जान चली जाने के बाद में कार्रवाइयां शुरू होती है, ताबड़तोड़ छापेमारियां होती है और एक एएसआई सहित 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो क्या सिर्फ इतना सा कर लेने से पुलिस और प्रशासन पर जो सवालिया निशान लग रहा है वह खत्म हो जाएगा? दरअसल जब भी इस तरह के घटनाक्रम होते हैं, चाहे कोई आग लगने की घटना हो, चाहे कोई दुर्घटना और तरह की हो या कोई अन्य इस तरह का हादसा हो जाए, उसके बाद अचानक पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जागते हैं और जांच शुरू हो जाती है। अब आप देखिए ना, फैक्ट्री जो चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री, एक दिन से तो चल नहीं रही होगी, एक व्यक्ति तो वह काम कर नहीं रहा होगा, मजदूर आते जाते भी होंगे। पुलिस थाने के पीछे चल रही थी और पुलिस को इतना सा पता नहीं कि हमारे थाने के पीछे एक अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही है। एक नहीं कई फैक्ट्रियां इस थाना एरिया में चल रही है, क्या पुलिस को पता नहीं था? जबकि पुलिस के बीट कांस्टेबल क्षेत्र में घूमते हैं, स्पेशल जो पुलिस होती है वह घूमती है, बहुत सारे मुखबिर पुलिस के हैं जो क्षेत्रों में रहते हैं। क्या ये तमाम लोग आंखें बंद किए हुए थे, कान बंद किए हुए थे? क्या इन्हें बिल्कुल जरा सा इल्म नहीं था कि इस पूरे क्षेत्र में जो फैक्ट्रियां अवैध रूप से चल रही हैं किसी दिन बड़े हादसे का कारण बन जाएगी? और वही हुआ कि दिल्ली में फैक्ट्री अवैध हुई, ताले लगे तो वह जयपुर आया, यहां अवैध रूप से फैक्ट्री संचालन शुरू कर दिया। और उसके साथ में कई लोगों ने अवैध फैक्ट्री और बारूद के ढेर, शुक्र मनाइए कि बारूद में बहुत बड़ा धमाका नहीं हुआ। अगर बहुत बड़ा धमाका होता, आसपास का एरिया उसकी चपेट में आ जाता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, अंदाजा लगाइए। एक मां ने अपना बेटा खोया, कई लोगों ने अपने घर के कमाने वाले खोए। और इसका कारण यह तो है कि अवैध फैक्ट्री का जो मालिक था वह निश्चित तौर पर सबसे बड़ा गुनहगार है जो अवैध रूप से फैक्ट्री चला रहा था। और जान की कीमत क्या होती है मजदूरों की, आप देख चुके हैं कई दुर्घटनाओं। इससे पहले अलवर जिले में भी इसी तरह पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी, आपने वह मंजर भी देखा होगा। उसके बाद में जांच शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद जांच शुरू होने के भी तो 3 महीने भी नहीं हुए हैं और जयपुर में यह हादसा हो गया। अब सोचिए कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सिर्फ हादसे का इंतजार करते हैं और हादसा होने के बाद में अब आज ताबड़तोड़ फैक्ट्रियों पर छापे लग रहे हैं, ताले लग रहे हैं, सील की जा रही हैं, वहां जो मिल रहा है उसकी गिरफ्तारी हो रही है, पूछताछ चल रही है। इससे ठीक 2 दिन पहले एक कार्रवाई और चालू हुई थी, याद होगा आपको। दिल्ली में एक होटल रेस्टोरेंट के अंदर आग लगी थी, आग लगने में कई लोगों की जान चली गई थी। वह जैसे ही घटना होती है, जयपुर की पुलिस प्रशासन, अग्निशमन, तमाम लोग सचेत हो जाते हैं और जांच शुरू हो जाती है। और आप देखिए, जब यह जांच चल रही थी, उस जांच चलने के 2 दिन बाद ही यह अवैध पटाखा फैक्ट्री का हादसा हो जाता है। यानी कि जांच किस तरह की होती है और कैसे चलती है यह आप देख सकते हैं। दरअसल जब भी कोई व्यवसाय शुरू होता है, कोई वहां एक लाइसेंस सबसे जरूरी होता है, चाहे वह होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कोई अस्पताल हो। अग्निशमन का सर्टिफिकेट उन्हें लेना पड़ता है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन है अगर इमरजेंसी में कोई आग जैसी घटना, आगजनी जैसी घटना हो जाए तो। और लगभग तमाम ऐसे संस्थानों के पास यह
सर्टिफिकेट भी होता है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं में कई लोग हताहत होते हैं। बाद में लाइसेंस दिखाए जाते हैं कि हमारे पास लाइसेंस था, ये था, लेकिन नियमित जांच जैसा कुछ भी नहीं होता। और नियमित जांच जैसा कुछ नहीं होता तो फिर इस तरह के हादसे होते हैं। हादसे होने के बाद में पुलिस प्रशासन जागता है और जांच होती है, कुछ पुलिसकर्मी सस्पेंड होते हैं, फिर बाद में गुनहगारों को ढूंढा जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है, लेकिन जो जान से चले गए उनकी जान की क्या कीमत रही। और जयपुर जो राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है, जहां सरकार और पूरा प्रशासनिक अमला बैठता है, उस शहर के बीचों बीच में इस तरह की घटना हो जाए और अवैध रूप से कई पटाखा फैक्ट्रियां चल रही हो और पुलिस को पता नहीं, प्रशासन को पता नहीं, मुखबिरों को पता नहीं, बीट कांस्टेबल को पता नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी नेग्लिजेंसी होती है। जब ऐसी घटनाएं पता नहीं है, या दूसरा शब्द कहा जाए तो बहुत सारी जगह मिली भगत की बातें सामने आती कि अवैध रूप से कुछ भी चल रहा है, चलने दीजिए, हमारी जेब तो भारी हो रही है। यह बहुत सारी जगह ऐसा होता है, बाद में पता लगता है कि अवैध रूप से व्यवसाय क्यों हो रहा था, अवैध फैक्ट्री क्यों चल रही थी, क्योंकि इसके पीछे नेग्लिजेंसी थी। जो लोग जिम्मेदार थे वे आंखें बंद करके बैठे थे। और जहां तक जयपुर के आपदा प्रबंधन की बात करें, बहुत सारे मॉक ड्रिल होते हैं, आप देखते होंगे, कभी आतंकवादियों के हमले का मॉक ड्रिल होता है, कभी आग लगने का मॉक ड्रिल होता है, कभी एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल होता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो होती रहती है, लेकिन जब हादसा होता है तो यह मॉक ड्रिल फेल हो जाती है, लोगों की हताहत होने की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। चाहे वह अजमेर रोड का हादसा जो टैंकर पलटने का रहा हो, चाहे वह हाल ही यह अवैध पटाखा फैक्ट्री का मामला रहा हो, इससे पहले की कई दुर्घटनाओं के मामले रहे हो। जब यह सब कुछ हो जाता है तो अचानक प्रशासन त्वरित गति से कार्रवाइयां शुरू कर देता है। काश ये त्वरित गति से कार्रवाइयां करने की बजाय अगर प्रशासन निरंतर जांच रखे, निरंतर निगरानी रखे, तो क्यों तो अवैध पटाखा फैक्ट्रियां खुले और क्यों इस तरह के हादसे हो। लेकिन नहीं, इतना बड़ा प्रशासनिक अमला, पुलिस का अमला, तमाम लोग होने के बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो बाद में रोने पीटने के अलावा उन परिजनों के सामने कुछ नहीं बचता जो अपने परिजनों को ऐसे हादसों में खो देते हैं। और पुलिस प्रशासन के पास कहने को यह होता है कि हमने कार्रवाई कर दी, हम जांच कर रहे हैं और अब पूरे अभियान चलाकर जांचेंगे कि कुछ इस तरह का अवैध फैक्ट्रियां तो नहीं चल रही है, अवैध कोई काम तो नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर राजधानी जयपुर में हुआ यह घटनाक्रम एक बार फिर पूरे प्रशासनिक अमले पर एक सवालिया निशान लगा रहा है। और सवालिया निशान इसलिए लगा रहा है कि जिम्मेदार प्रशासनिक अमला है जो यह पता लगाने में नाकाम रहा कि जयपुर शहर में अवैध पटाखा फैक्ट्रियां चल रही है। हालांकि जयपुर में पटाखा बनाने के काम बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अब चूंकि कई दर्जनों फैक्ट्रियां एक ही एरिया में चल रही थी अवैध रूप से, छोटे छोटे मकानों में, जहां उनके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। और वैध लाइसेंस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रिहायशी एरियाओं में फैक्ट्री ऐसी चल नहीं सकती। लेकिन चूंकि बाहर से मजदूर लाकर कम मजदूरी में इस तरह का काम करवाया जाता है, कई जगह बच्चों से काम करवाया जाता है, और जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनकी जेब भरकर इस तरह के काम करवाए जाते हैं। और जब इस तरह का लगातार होता रहता है और फिर हादसे होते हैं, तब अचानक लोगों को पता चलता कि अच्छा ऐसा काम भी हो रहा था। उसके बाद प्रशासनिक अमला भी जगता है। मीडिया में जब खबरें आती है, मीडिया जब सवाल पूछती है, तो या तो सवालों से बचने का प्रयास होता है या फिर कार्रवाई करने की जो गति है उसे बढ़ाकर दिखाया जाता है कि देखिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर जयपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में 8 लोगों की जान जाने के मामले को लेकर अब कितनी भी कार्रवाइयां हो, लेकिन क्या जयपुर वासियों को जयपुर का पुलिस और प्रशासनिक अमला यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो पाएगा कि आने वाले दिनों में या कभी भविष्य में इस तरह की अवैध गतिविधियां जयपुर में नहीं चलेंगी?
उसके लिए पूरा एक तंत्र बनाया जाएगा और वह तंत्र लगातार निगरानी करेगा, और निगरानी करते हुए अगर इस तरह की गतिविधियां पाई जाती है तो तंत्र में जो लोग जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाइयां होंगी। अगर इस तरह का विश्वास दिलाने में पुलिस प्रशासन और जयपुर का प्रशासनिक अमला कामयाब होता है तो निश्चित है कि जयपुर के लिए एक अच्छी बात होगी, अन्यथा फिर एक अगले हादसे का इंतजार होगा, उसके बाद फिर खबरें आएंगी, फिर कार्रवाइयां होंगी, लेकिन इस तरह के अवैध व्यापार यूं ही पनपते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है।